भारत की कलीसिया को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वालों में से प्रथम नामों में आता है संत फ्रांसिस जेवियर का नाम। संत फ्रांसिस जेवियर भारत के संरक्षक हैं। अधिकतर लोग प्रेरित संत थॉमस को भारत का संरक्षक मानते हैं, लेकिन वो गलत है। हमारे भारत के संरक्षक हैं संत फ्रांसिस जेवियर। ये सभी मिशन कार्यों के भी संरक्षक हैं। आज हम इस महान संत के जीवन के बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। साल था 1528 1528 में दो दोस्त फ्रांस में पेरिस यूनिवर्सिटी में मिले थे। उन दोनों का नाम है पीटर फैबर और फ्रांसिस जेवियर। ये दोनों दोस्त एक कमरे में रहते थे और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे, और आखिरी में मास्टर ऑफ आर्ट्स करके, फिर थियोलॉजी करके, फिर पुरोहित बनकर फ्रांसिस जेवियर का लक्ष्य था उसी यूनिवर्सिटी के मुखिया बनना। पुरोहित बनना तो था, लेकिन उसका कारण यह था, उनका टारगेट, उनका लक्ष्य था उसी यूनिवर्सिटी में सबसे प्रसिद्ध जो स्थान था उसका मुखिया बनना, फादर बनके। ये दोनों दोस्त एक दिन चर्चा कर रहे थे। उस समय पीटर आकर फ्रांसिस से कहता है, मुझे एक नया स्टूडेंट दिया गया है फिलॉसफी सिखाने के लिए, क्या मैं उसको तेरे पास ले आऊं? क्या तुम भी उसको सिखाओगे? तो फ्रांसिस बोले कि नहीं, मुझे उससे नहीं मिलना है। तो पीटर कहता है, वो तो तेरा देश का है, स्पेन देश का है, तो मैं उसको लेके आऊं, तू भी मिल लो उसको। तो फ्रांसिस उससे बिल्कुल मिलना नहीं चाहता था। तो फिर वो पूछता है, क्या वो इग्नेशियस है? तो पीटर कहता है, हाँ वही है। तो फ्रांसिस कहता है, वो तो एकदम बेकार कपड़ा पहनता है, गंदा दिखता है, वो यूनिवर्सिटी का एक छात्र, एक स्टूडेंट जैसे तो दिखता ही नहीं है, और मैंने सुना है कि उसकी उम्र लगभग कुछ 38 आसपास की, यानी हमसे इतना बड़ा, मैं उसको कैसे सिखाऊंगा? और उसको कुछ तो कमी है उसके शरीर में, वो ठीक से चल भी नहीं सकता है, क्योंकि उसको पहले से ही इग्नेशियस के एक्सीडेंट हो चुका था। आप लोग उनकी जीवनी जरूर जानते होंगे। तो फ्रांसिस कहते हैं, मैं उससे कभी बात नहीं किया हूं, मैं सुना हूं उसके बारे में, लेकिन मुझे उससे मिलना नहीं है। तो पीटर कहता है, मुझे उसका टीचर बनाए हैं, ट्यूटर, टीचर मतलब ट्यूटर, उसको सिखाने के लिए, मुझे उसको फिलॉसफी सिखाना है। तो क्या मैं कभी फ्रांसिस उसको तेरे पास ले आऊं, तुम भी उसको कभी सिखाओगे? फ्रांसिस बोलता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसका लक्ष्य था, जैसे मैंने कहा, उसका लक्ष्य था डॉक्टरेट करके, पुरोहित बन के उसी यूनिवर्सिटी के मुखिया बनना, हेड बनने का था। लेकिन पीटर की जिम्मेदारी थी इग्नेशियस को फिलॉसफी सिखाना। तो जब भी इग्नेशियस पीटर के पास आते थे, पीटर और फ्रांसिस एक साथ रहते थे, फ्रांसिस जेवियर, तो उनके कान में या उनके पास आकर एक वचन बोला करते थे जो बहुत प्रसिद्ध है। आप लोग, मैं विश्वास करता हूं, जरूर आप उसको जानेंगे। संत मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 36, चैप्टर 8 वर्स 36। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार तो प्राप्त कर ले, लेकिन अपना जीवन ही गवा दे। फ्रांसिस जेवियर का लक्ष्य था इस दुनिया को प्राप्त करना, नाम और प्रसिद्धि, फेमस होना। और आपको शायद ज्ञात होगा, इग्नेशियस भी वैसे ही एक सिपाही, एक सोल्जर थे, जो इस दुनिया के सबसे ताकतवर, सबसे प्रसिद्ध एक सोल्जर बनना था। लेकिन उनके जीवन में जो बूझाल आया, जो मन परिवर्तन हुआ, सब कुछ बदल गया। अब वो इस दुनिया के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर के लिए जीने का निर्णय ले चुके थे। और अब वे देखते हैं, अपने आप को फ्रांसिस में देखते हैं। इसलिए इग्नेशियस का मन अंदर से कहता था कि फ्रांसिस को अपने समान बनाना, मतलब उसका भी मन परिवर्तन, उसको भी ईश्वर के पास ले आकर उसको भी आध्यात्मिक जीवन में ले चलना, और इस दुनिया को यीशु मसीह के लिए जीतना, ईश्वर की महिमा के लिए इस दुनिया को जीतना। इसी लक्ष्य से वो निकले और फ्रांसिस में अपना एक प्रतिछाया को देखते हैं, उनके शैडो को देखते हैं, इसलिए उनके पीछे पड़े रहते थे। इसलिए जब भी फ्रांसिस से वो मिलते या कहीं देखे तो वो ये वचन दोहराते, मार्कुस 8:36। इससे मनुष्य के क्या लाभ कि वह सारा संसार तो प्राप्त कर ले, अपना ले, लेकिन अपनी आत्मा गवा दे। इसे क्या लाभ? बार 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 सुन सुनकर फ्रांसिस इसे नफरत करने लगे थे। लेकिन अवसर ऐसे आया, ईश्वर एक विशेष अवसर ले आए मन परिवर्तन के लिए। कैसे? पीटर फैबर जो है वो
अनुपस्थित रहे कुछ दिनों के लिए, छुट्टी में चले गए। तो उन दिनों में फ्रांसिस जेवियर के ऊपर ये जिम्मेदारी आई कि वो संत इग्नेशियस को सिखाए, और अभी नहीं चाहते हुए भी जबरदस्ती उनको सिखाना पड़ा। लेकिन ईश्वर की कृपा ऐसे काम करती है, यहां स्टूडेंट टीचर बन जाता है, टीचर स्टूडेंट बन जाता है। यानी फ्रांसिस जेवियर की जिम्मेदारी थी इग्नेशियस को सिखाना, लेकिन सब पलट गया। इग्नेशियस फ्रांसिस जेवियर को सिखाने लगे, क्योंकि फ्रांसिस जेवियर जरूर दुनियाई दृष्टि में उनसे, इग्नेशियस से ज्यादा पढ़े लिखे थे, लेकिन इग्नेशियस तब तक आध्यात्मिक गुरु बन चुके थे। उनका मन परिवर्तन, ईश्वर के साथ उनकी जो मुलाकात, उनका सब कुछ बदल चुका था। तो इग्नेशियस की आध्यात्मिक गहराई फ्रांसिस जेवियर को प्रेरित करने लगा। धीरे धीरे उनका मन बदलने लगा, और इग्नेशियस हर दिन बीमार, गरीब, बेसहारे लोगों की सेवा के लिए निकलते थे। हर दिन वो निकलते थे। तो जब फ्रांसिस जेवियर का दोस्त साथ में नहीं रहा, वो छुट्टी में चला गया पीटर, तो अब इग्नेशियस से कहा, इग्नेशियस क्या मैं भी आपके साथ चलूं? तो बोले चलो। तो वे अस्पताल गए थे। जैसे मैंने कहा, इग्नेशियस हर दिन अस्पताल, गरीब, बेसहारे लोगों के बीच में जाते थे सेवा के लिए। तो फ्रांसिस जेवियर भी उनके साथ चलने लगे। वहां जाके देखे कैसे इग्नेशियस लंगड़ाते हुए भी गरीब, बेसहारे जो बीमार लोग पड़े थे, उनकी सेवा बहुत प्यार से वे करते थे। उसको देखकर बार बार हर दिन, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, सप्ताह भर, धीरे धीरे इन सब चीजों को देख देख कर फ्रांसिस जेवियर इग्नेशियस के शिष्य बन गए। उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। तो ये दुनियाई जो लक्ष्य था वो अभी धीरे धीरे ओझल होने लगा, और स्वर्ग के लिए वे जीने के बारे में सोचने लगे। उनका पूर्ण रूप से मन परिवर्तन हो गया, और इग्नेशियस का जो लक्ष्य था, जैसे मैंने कहा, फॉर द ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड, हम यहीं से, इग्नेशियस से ही, उनके इस कथन से हम अपने चैनल का नाम रखे हैं, ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड। ईश्वर की महती महिमा के लिए, ईश्वर की महिमा के लिए, महती महिमा के लिए, ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड। और संत जेवियर भी उसी के लिए जीने का निर्णय लिए, और ये तीनों और 4 साथी, 7 लोग मिलकर 1534 को संत पिता से मिलकर कंपनी ऑफ जीसस या जेस्यूट्स नामक उस संस्था की स्थापना की, कांग्रीगेशन की स्थापना की। उनके जीवन में कितना परिवर्तन आया, आप उसको देखिएगा। मैं इसलिए इसको थोड़ा सा विस्तार रूप से बता रहा था। आज हमारे जीवन में भी परिवर्तन की जरूरत है। आज जब हम लोग फ्रांसिस जेवियर के शरीर को देखने, दर्शन के लिए हम लोग वहां जाएंगे, गोवा लोग जा रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन को वो कितना प्रभावित करता है, फ्रांसिस जेवियर का जीवन हमको कितना प्रभावित करता है, ये एक चुनौती, हम लोगों को विचार करने की जरूरत है। आगे हम देखेंगे संत फ्रांसिस जेवियर का मिशन कार्य और गोवा की यात्रा। 1541 में संत फ्रांसिस जेवियर एशियाई मिशनरी की रूप में यात्रा शुरू करते हैं। वे भारत में गोवा पहुंचते हैं। लगभग 13-14 महीने की यात्रा करने के बाद वे गोवा पहुंचे 1542 में। और इस बीच में समुद्र में उनके साथ जो लोग चले, उनमें से बहुत सारे लोग मर गए थे। और संत फ्रांसिस जेवियर, पुरोहित फादर फ्रांसिस जेवियर जो भारत आए, वो एक साधारण पुरोहित के रूप में केवल नहीं आए, वे संत पिता के राजदूत के रूप में, एम्बेसडर के रूप में वे भारत आए। हम लोग कलीसियाई शब्द में हम कहें तो नूंशियो बोलते हैं, जो दिल्ली में रहते हैं, राजदूत हैं, एम्बेसडर हैं। फ्रांसिस जेवियर 35 साल की उम्र में पुरोहिताई प्राप्त करके यहां गोवा आए, उस बड़े अधिकारी के रूप में, और उनके अधिकार में था कि वो कोई सेवक को अपने साथ रखें। लेकिन संत फ्रांसिस जेवियर, फादर फ्रांसिस जेवियर बोले नहीं, वो अपना सभी कार्य, सेवा करे, स्वयं अपना स्वयं का देख रहे वो करते थे। और एक साधारण पुरोहित, साधारण गरीब व्यक्ति के समान में रखे। उनके पास केवल 2 कपड़े, 2 सुटांग या कैसक रहता था उनके पास। और जब वे भारत पहुंचे 6 मई 1542 को, 1542 को, वहां से वे तब तक थोड़ा बहुत भाषा सीख चुके थे जहाज में ही, 13 महीने के उस समय में, क्योंकि बहुत सारे जो यात्रा किए यात्री थे जहाज में, उन लोग सब पहले ही गोवा आ चुके थे, उनको भाषा सब बहुत सारे लोगों को मालूम था। वहां के
रहन सहन, ये सब वे सीख रहे थे। अब हम देखेंगे गोवा में वे क्या करते थे। जब वे गोवा पहुंचे, वहां लोगों के बीच में वे मिलने जुलने लगे और उनकी एक पहचान थी। अपने साथ एक दो कैटिकिस्ट को लेके जाते थे, गुरुजी लोगों को लेके जाते थे और स्वयं घंटी बजाते जाते थे। इनकी घंटी की आवाज सुन के बच्चे लोग, गरीब बेसहारे लोग पीछे पीछे भागते थे और सबको वे शिक्षा देते थे और सबको बपतिस्मा देने लगे। वहां जब वे देखे कि इतने सारे लोग प्रभु यीशु को ग्रहण कर रहे हैं, वहां से वे धीरे 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 समुद्र तट से ही वो आगे बढ़ने लगे थे। बीच का कुछ जगह छूट गया, वे पहुंचे कन्याकुमारी आज के, वहां जो भारत का कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में, जिला में कोटार डायसिस, जो भारत के प्रसिद्ध डायसिसों में से एक है, वहां वे रहकर कार्य किए। वहां जो मछुआरे थे उनके बीच में रहे, क्योंकि मैं भी वहां का हूं, तो वहां लोग कहते हैं उस समय का जो जैसे मौखिक इतिहास चलते आ रहा है, वो जैसे नारियल का जो झोपड़ियां रहती थी उस समय, उसी में ही वे रहते थे और जमीन में मतलब रेत में वे सोते थे और हमेशा प्रार्थना में लीन रहते थे, लोगों की सेवा में लगे रहते थे। और वहां कलीसिया की स्थापना करके और आगे बढ़ते हैं। आज के आपका वेलांगनी और उसके पास, वेलांगनी के पास में तो नहीं थे, उसके आसपास के जो जिला सब है, वहां सब जाके शिक्षा दिए, लोगों को प्रभु यीशु में लाए। आज हमारे उत्तर भारत में बहुत सारे जो पुरोहित वहां साउथ से आए हैं, वो सब इनसे प्रेरित होके आए। ये महान संत वहां सब काम करने के बाद उनकी इच्छा अभी हुई आगे जाने की। वे चले गए श्रीलंका, आज का जो श्रीलंका है, वहां भी जाके लोगों को शिक्षा दिए और वहां से वे गए 1545 को मलाक्का। वहां जाके लगभग 18 महीने वहां रहे। वहां उनको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, बहुत दुख हुआ। फिर भी उन सबके बीच में जब लोग प्रभु यीशु को स्वीकार कर रहे थे, उसमें उनको आनंद था। और जब वहां से वे वापस लौट रहे थे भारत की ओर, वहां उनका मुलाकात होता है जापान के एक युवक के साथ। उसका मन परिवर्तन करा देते हैं, वो प्रभु यीशु को ग्रहण करता है। अभी उनकी इच्छा होती है जापान जाने की, लेकिन जापान जाने के पहले वे भारत पहुंचते हैं। भारत में आके यहीं एक सेमिनरी की स्थापना कराते हैं और अपना जो कार्य पहले वो संपन्न किए थे सालों से रहकर, उन सबको पुनः देके और पुनः ये सबको स्थापित करने के बाद वे जापान चले जाते हैं और कभी भारत वे जीवित लौटे नहीं। जापान की ओर निकलते हैं अपने भारत से ही 3 और साथियों को लेके, उनके साथ वो जापान की ओर चल देते हैं। जापान में वे रहकर कार्य किए, लेकिन वहां ज्यादा उनको सफलता नहीं मिली। फिर भी जो उनसे विश्वास प्राप्त किए, वे अडिग रहे, दृढ़ रहे। इतिहास कहता है उसके बाद में सदियों के बाद जब वहां चुनौती आई विश्वास के लिए, प्रताड़ित किए गए थे विश्वासी, वे मरने के लिए तैयार हुए। वे सब संत फ्रांसिस जेवियर के द्वारा विश्वास प्राप्त किए थे। बहुत कम लोग थे, लेकिन मजबूत कलीसिया वे खड़े कर दिए थे कुछ ही समय में वहां पर। वहां से उनकी इच्छा होती है अभी जाने का चीन, चाइना जाने का। तो चीन जाने के लिए जब वे प्लान बनाते हैं, उनका एक दोस्त जिनका नाम था जेम्स, वो पोर्चुगीज एम्बेसडर के रूप में वहां चाइना में काम करता था। तो उनके साथ वे चाइना जाने का प्लान बनाए। उनका दोस्त जेम्स भी तैयार हो गया था ले जाने, लेकिन वो धोखा दिया, वो कभी आया नहीं वापस। तो संत फ्रांसिस वहीं इंतजार कर रहे थे एक द्वीप में। वहां एक दूसरा एक व्यक्ति उनसे मिलता है। वे उनको वहां चाइना ले जाने के लिए हामी भरता है, लेकिन उसके लिए बहुत मोटा रकम, बहुत ज्यादा पैसे की मांग करता है। संत फ्रांसिस सेवियर उसके लिए भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो कभी लौटा नहीं। 2 महीने वे वहां इंतजार करते रहे। आप देखे होंगे जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं ना घरों में, जो बहुत मेहनत करते थे, अभी अचानक आप उनको बैठने के लिए बोल देंगे तो कभी बैठेंगे नहीं। और मान लीजिए आप जबरदस्ती उनको बैठा दिए, वो ज्यादा जिएंगे नहीं। संत फ्रांसिस जेवियर के साथ भी वही हुआ। वो द्वीप में ज्यादा कोई थे ही नहीं उधर, और ज्यादा मिशन कार्य वो नहीं कर पाते थे। एक प्रकार से मिशन कार्य करना ही उनका जीने का कारण था, उनका श्वास वही था, व्रत वही था, वो उनको नहीं मिल रहा था। तो जब हमारे शरीर को श्वास नहीं मिलता, क्या होगा? शरीर मर जाएगा। फ्रांसिस जेवियर के साथ भी वही हुआ। 2 महीने बिना कोई मिशन कार्य का वो वहां उस द्वीप में पड़े रहे। आखिरी में बुखार की बीमारी आती है और वे मर जाते हैं।
आज जब हम लोग गोवा में उनके शरीर को देखते हैं, मैं इसके बारे में इसके पहले भी एक वीडियो बनाया हूं, आप जरूर उसको देखे होंगे। जब उनके साथी देखे कि फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु हो गई है, और ये कोई साधारण एक छोटा व्यक्ति नहीं थे, राजदूत थे भारत के, तो इनके शरीर को वापस ले जाना था, तो इसलिए उसको वे दफना देते हैं, ये सोच के कि दफनाने से कुछ ही दिनों में हड्डी मिल जाएगी, हड्डी हम लोग लेके जाएंगे, नहीं तो लाश को ले जाएंगे तो पूरा सड़ जाएगा, तो बदबू आएगा, कैसे हम ले जाएंगे, तो इसलिए गाड़ दिए। गाड़ने के बाद जब वे कुछ समय के बाद जब उनको लगा है कि अभी पूरा मांस सब तो गल गया होगा, अभी हड्डी मिल जाएगी बोल के पुनः उनकी कब्र खोलकर जब वे देखे, वहां उनका शरीर वैसे रहेगा, तो उनके शरीर को गोवा ले आए, और जैसे आज गोवा में 500 सालों से भी ज्यादा हो चुका है उनका शरीर का, आज हम लोग सब उसके दर्शन के लिए जाते हैं। और इस महान संत को, इस महान व्यक्ति को संत घोषित किए थे 12 मार्च 1622 को, ये संत घोषित कर दिए गए इनके साथी संत इग्नेशियस के साथ, और ये सभी मिशन कार्यों के संरक्षक घोषित कर दिए गए और भारत के संरक्षक भी। और हम इनका पर्व दिवस 3 दिसंबर मनाते हैं, और हमारे भारत के लिए एक महोत्सव है, केवल एक त्योहार, फीस्ट केवल नहीं है, ये सॉलमनिटी है। हम सब वास्तव में गौरवान्वित हैं कि हमें ईश्वर इस महान संत को हमारे भारत देश में मिशनरी के रूप में भेजे। हम सबों को भी इस महान संत के उस प्रेरणा को पाने की जरूरत है। मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव को मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जहां हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, जैसे उत्तर भारत आने के लिए हमारे होम डायसिस कोटार में तमिलनाडु जेवियर मिशन होम करके एक सेमिनरी था, वहां एक फोटो था संत फ्रांसिस जेवियर का, मानो वे फ्रांस से उड़ रहे हैं, है ना, हवा में उड़ते हुए, और उनके हाथ में आग, आज भी वो चित्र, वो फोटो मुझे याद है, वो हाथ में वो आग लेकर उड़ते हुए भारत की ओर आ रहे हैं। आज हम हर ख्रिस्तियों के हृदय में भी यही आग, जलती आग, ईश्वरीय प्रेम की वो आग जलने की जरूरत है। जैसे संत इग्नेशियस के जीवन में हुआ, जैसे संत फ्रांसिस जेवियर के जीवन में हुआ, जैसे अन्य बहुत सारे संतों के जीवन में हुआ, वैसे ही हमारे जीवन में भी होने की जरूरत है। ईश्वरीय प्रेम की वो आग हमारे हृदय में, हमारे शरीर में, हमारे हर कार्य को जलाने की जरूरत है, क्योंकि वो आग को हम अपने अंदर रखकर नहीं रह सकते। इसलिए मैंने कहा संत फ्रांसिस जेवियर उस आग में ही वो जलते हुए मर गए, क्योंकि उनको देने के लिए वहां कोई मौका नहीं मिल रहा था। मैं विश्वास करता हूं यदि वो चीन पहुंचे होते, वो और भी लंबे समय तक जीवित रहे होते। तो हमारे लिए इस महान संत से यह सीखना है, ईश्वरीय प्रेम को दूसरों को देना। इसलिए माता कलीसिया उनको सभी मिशन कार्यों के संरक्षक संत घोषित की है। हम इस महान संत से प्रेरित होकर उनके पद चिन्हों पर चले, ईश्वरीय प्रेम की इस आग को हम हमारे जीवन, हमारे कार्यों और हमारी उपस्थिति के द्वारा ही हम फैलाएं। ईश्वर आप सबों को विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान करें। इस प्रकार बहुत सारे अन्य संतों की जीवनी का वीडियो भी आपको हमारे चैनल में मिलेंगे। उनका जो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप जरूर उनको देखिए। संत मूर्ति बनाकर रखे जाने के लिए नहीं, बल्कि वे हमारे हमसफर हैं, वे हमारे साथ चलते हैं। हमें स्वर्ग की ओर हमारी जो यात्रा है, इस यात्रा में वे हमारे साथी हैं। ईश्वर आप सबों को विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान करें।